नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जुलाई शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में मानसून की दस्तक के बाद लोगों को अच्छी बारिश की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल मानसून का असर कमजोर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार के लिए 6 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में मानसून की सक्रियता अब कमजोर पड़ रही है। 11 जुलाई से मानसून के कमजोर फेज की शुरुआत होने की संभावना है। यह स्थिति करीब एक सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके कारण अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने का अनुमान है। राजस्थान में 49 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के ट्रांसफर हुए हैं। जयपुर कमिश्नरेट के अंदर 6 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली है। देर रात पुलिस मुख्यालय से ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई। कई महत्वपूर्ण जिलों और अपराध अनुसंधान शाखाओं के कमान अधिकारी रातों रात बदल दिए गए। एडिशनल एसपी समीर दुबे को मुख्यमंत्री सतर्कता में लगाया गया है। वह पहले जयपुर ट्रैफिक में थे। काफी अनुभवी अधिकारी माने जाते हैं। अब उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर ग्रामीण से रजनीश पूनिया को एडिशनल डीसीपी वेस्ट में लगाया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा खोले गए तबादलों के आज शुक्रवार को अंतिम तिथि है। ऐसे में अधिकांश विभागों में तबादला सूचियों को अंतिम रूप देने के लिए रात तक तैयारी चलती रही। हालांकि शिक्षा विभाग के अलावा किसी भी बड़े विभाग की सूची जारी नहीं हो सकी। तबादलों के अंतिम दिन से पहले राजधानी में कार्मिकों की भागदौड़ भी तेजी रही। कर्मचारियों के बीच यह चर्चा भी रही कि सरकार कहीं एक बार फिर तबादलों की अवधि न बढ़ा दे। पहले तबादले 19 जून से 5 जुलाई तक खोले गए थे, जिसके बाद में बढ़ाकर 10 जुलाई तक कर दिया गया। बीकानेर के खाजूवाला में पुलिस थाने से ही एक बुलेट बाइक चोरी हो गई। दिल्ली पुलिस के सिपाही ने बाइक को सुरक्षित समझकर करीब 2.5 महीने पहले थाना परिसर में खड़ा किया था, लेकिन वापस लौटने पर बाइक गायब मिली। सिपाही ने मामले की शिकायत थाना अधिकारी को देकर जांच की मांग की है। दिल्ली पुलिस के सिपाही अनिल यादव मूल रूप से खाजूवाला के चक 3 बीजीएम के रहने वाले हैं और ड्यूटी के चलते दिल्ली व खाजूवाला के बीच आते जाते रहते हैं। करीब 2.5 महीने पहले दिल्ली लौटते समय उन्होंने अपनी बुलेट को खाजूवाला थाने में खड़ा कर दिया था। पीएम मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बिग लैश लीग यानी T20 लीग का ओपनिंग मैच इस साल 12 दिसंबर को चेन्नई में खेला जाएगा। यह पहली बार होगा जब किसी विदेशी क्रिकेट लीग का मैच भारत में होगा। जयपुर में अपराध पर लगाम कसने और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देशन और विशेष पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश की निगरानी में चलाए गए इस अभियान में हार्डकोर अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों, गैंग सदस्यों और वांछित आरोपियों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 313 अपराधियों को गिरफ्तार किया। जयपुर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की विशेष टीमों ने एक साथ अभियान चलाया। राजस्थान के जैसलमेर जिले में हुए एक सड़क हादसे में गुजरात निवासी युवक की मौत हो गई। हादसा जैसलमेर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ, जिसमें एक कार और पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई। कार में सवार श्रद्धालु बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि कार सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गुजरात के गांधीनगर निवासी कुंवर भाई अपने दोस्तों के साथ रामदेवरा दर्शन के लिए निकले थे। रास्ते में जैसलमेर रोड पेट्रोल पंप के पास उनकी कार की पिकअप वाहन से टक्कर हो गई। बालोतरा में देर रात फॉक्स लाइट और लाठियों से 2 चिंकारों की हत्या कर दी गई। वन्य जीव प्रेमियों को भनक लगने पर शिकारी मौके से भाग निकले। करीब 2 किलोमीटर तक पीछा करने पर आरोपी अपने घर के सामने चारपाई के पास मृत हिरन और अन्य सामान पटक कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को डिटेन कर लिया। आरोपियों के घर के सामने वन्य जीव प्रेमी रात से धरने पर बैठे हैं और पूर्व गिरोह का पर्दाफाश करने की मांग कर रहे हैं। वन्यजीव प्रेमी सतीश बिश्नोई का कहना है कि भलीसर गांव में पहले हजारों की संख्या में हिरन थे, लेकिन अब उनकी संख्या आधे से भी कम रह गई है। फलौदी बस हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए कोटा में निजी स्लीपर बसों के खिलाफ आज शुक्रवार को दूसरे दिन भी सघन अभियान चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने सुबह से हाईवे पर चलने वाली बसों की गहन जांच की। कार्रवाई के दौरान 2 बसों को सीज किया गया, जबकि कई बसों के चालान काटे गए। कोटा में आज सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई संयुक्त कार्रवाई के दौरान 6 निजी स्लीपर बसों की पूरी तरह जांच की गई। जांच में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर बाबू ट्रेवल्स और जाखड़ ट्रेवल्स की एक बस को सीज कर दिया गया। राजस्थान में एक बार फिर फिल्मी सितारों की शाही शादी होगी। कन्नड़ और दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री शर्मिला मांद्रे और फिल्म निर्माता सुधन सुंदरम 12 जुलाई को जयपुर की सामोद पैलेस में विवाह बंधन में बनेंगे। 2 दिन के चलने वाले भव्य वेडिंग सेलिब्रेशन में दक्षिण भारतीय फिल्म जगत की कई नामचीन हस्तियां शामिल होगी। इस शादी में फिल्म जवान के डायरेक्टर इटली भी आएंगे। इसके अलावा विजय सेतुपति के आने की संभावना है। विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा को सुधन ने प्रोड्यूस किया था।
टोंक शहर में कार चोरी की वारदात के इलाके में हड़कंप मच गया है। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में मंडी व्यापारी विकास खंडेलवाल के घर के बाहर खड़ी कार को 3 शातिर चोर चुरा ले गए। पूरी घटना में घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी टेम्परेरी नंबर प्लेट लगी कार से आते हैं और वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुरानी टोंक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी और संदिग्ध वाहनों की जांच तेज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केवल 2 आपराधिक मुकदमों में नाम आने के आधार पर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को गुंडा घोषित करने के लिए उसका आदतन अपराधी होना आवश्यक है। 1 या 2 मामलों में संलिप्तता मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह व्यक्ति समाज के लिए स्थायी खतरा है। यह फैसला न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राहुल उर्फ राहुल सरोज की याचिका स्वीकार करते हुए पारित किया। टोंक के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडरग्राउंड पाइपलाइन में सेंध लगाकर क्रूड ऑयल चोरी करने की कोशिश का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पाइपलाइन में छेद कर वॉल्व लगाया। वॉल्व से करीब 40 फीट लंबी पाइपलाइन कनेक्ट कर ली। पचेवर थाना क्षेत्र में लड़ी गांव का है। कंपनी के इंजीनियर्स को तकनीकी जांच में ऑयल प्रेशर कम मिला। इसके बाद कंपनी की टीम ने पाइपलाइन को चेक करना शुरू कर दिया। इस दौरान एक खेत में खुदाई के निशान मिले। अभिनेता दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म सतलुज को ओटीटी से हटाए जाने के बाद पंजाब के गांवों में इसे लेकर अलग ही माहौल बन गया है। अब फिल्म की स्क्रीनिंग गुरुद्वारों, गांवों के सामुदायिक स्थलों और खुले मैदानों में की जा रही है। कई गांवों में गुरुद्वारों के लाउड स्पीकर से शाम के समय लोगों को फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। घोषणा के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों सहित स्क्रीनिंग स्थल पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि सामूहिक स्क्रीनिंग की शुरुआत राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के एक गांव से हुई थी। इसके बाद यह सिलसिला तेजी से पंजाब के गांवों तक फैल गया। जैसलमेर जिले के बडोडा गांव में स्थित मरुधरा ग्रामीण बैंक में उस समय हड़कंप मच गया जब बैंक के अंदर करीब 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा घुस आया। सुबह कर्मचारी काम पर पहुंचे तो बैंक का दरवाजा खोला तो फर्श पर सांप की केंचुली पड़ी मिली। अनहोनी की आशंका पर कर्मचारियों ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाली। प्रेम चौधरी ने सूझबूझ से काम लेते हुए करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद बैंक कर्मचारियों और वहां मौजूद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।